हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं राकेश कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर स्वागत करता हूं। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीडीपी एंड पेडागोजी का पहला चैप्टर, जो आपको सी टेट, टेट और सुपर टेट किसी में भी आपको बहुत मदद करेगा। सो गाइज लेकर चलता हूं मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पर, सीडीपी और पेडागोजी के चैप्टर फर्स्ट पर। सो गाइज बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए। सो गाइस आपका पहला चैप्टर जो है सी टेट में, यू टेट में जो भी है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो गाइज ये हर जगह पूछा जाता है इस चैप्टर में से, सी टेट में भी, सुपर टेट में भी, टेट में भी। तो गाइज बने रहिए। तो बताते हैं कि विकास क्या होता है। विकास जीवन पर्यटन चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। सो गाइज अरस्तु ने भी बताया था, अरस्तु ने कहा था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। जी हाँ, आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन ही विकास होता है। अरस्तु ने बात, अरस्तु की डेफिनेशन थी। फिर अब बताया विकास के अभिलक्षण क्या होते हैं। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। ठीक है जी। विकास परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव हो सकता है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक सामाजिक और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में तेजी से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यही विकास होता है। विकास प्रासंगिक हो सकता है। जी हाँ, विकास क्या हो सकता है, प्रासंगिक। ये आयाम होते हैं, विकास के आयाम सब पढ़ेंगे। विकास कैसा होता है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कैसा कैसा होता है, शारीरिक शरीर में होने वाले परिवर्तन ही शरीर का विकास होता है। जैसे शरीर के बाह्य परिवर्तन, जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, परंतु किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। ठीक है जी। ये हमने इस पर नोट्स लगाए हुए हैं, आप चाहे तो उनको तार सकते हो। जी हाँ, आपको कंपटीशन में तो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मानसिक विकास। वन लाइनर्स बना सकते हो आप इनसे, बहुत आगे चाहिए हमारे लिए। तो मानसिक विकास क्या होता है, जैसे मानसिक कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, ठीक है, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ठीक है जी। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता लगता है। यही तो हम मानसिक विकास होता है। मानसिक यानी कि हम अपने आंतरिक बुद्धि से क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं, स्मरण करना, कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे हमारा होता है संवेगात्मक विकास। संवेग जैसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इमोशन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वे सारी संवेगात्मक विकास में आती हैं। ठीक है जी। जैसे मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, कौन सा, संवेगात्मक विकास। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। जी हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रियात्मक विकास। एक नवजात शिशु जैसे कार्य करने में अक्षम होता है, कुछ कार्य करने में, लेकिन जैसे जैसे उसकी शरीर की वृद्धि होने लगती है वो अपनी कार्य करने की शक्ति को बढ़ा सकता है, उसे ही क्रियात्मक विकास कहता है। विकास की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें इस तरह की योग्यता का विकास होने लगता है। इस नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इनको देख लेना जी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर्स बना सकते हो आप यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास कहते हैं समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहार, शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हमारा, ये सारे सामाजिक विकास होते हैं हमारे। ठीक है जी, समाज के अंतर्गत करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जैसे लंबाई, भार, मोटाई व अन्य अंगों का विकास होना, ये वृद्धि होता है। वृद्धि और विकास मंत्र बहुत अच्छा है, इनमें से बहुत कुछ चीज़ पूछ लेते हैं, देख लेना जी। यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि क्या हो, विकास क्या हो, हमने सब चीज़ बता दी ऊपर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कार्य, वंशानुगत, वातावरण, लिंग, पोषण, वायु एवं प्रकाश, शारीरिक क्रिया, ये सब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। अब अवस्थाएं जैसे शेष अवस्था। शेष अवस्था में बच्चे का कैसे कैसे डेवलपमेंट है, हमने सारे यहाँ पर पॉइंट्स चिपका दिए हैं, आप इनको वन लाइनर्स में देख सकते हो। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में शेष अवस्था कहा जाता है। इसमें जन्म 3 वर्ष शारीरिक विकास मानसिक का तेजी से होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था बोलता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, कैसे विकास होता है बच्चों का, वो सब इसमें दिखा रखा है, हमने देख लेना जी। किशोर अवस्था में क्या है, किशोर अवस्था में 12 वर्ष 18 वर्ष की अवस्था में किशोर अवस्था कहा जाता है। यहाँ इसमें क्या होता है, इस अवस्था में लंबाई
एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। साथ में मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जी, देख लेना इनको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम, लर्निंग। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यटन चलती रहती है विकास के साथ साथ, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है, जन्म के तुरंत बाद। लेकिन विकास कहाँ से होता है? विकास हमारा गर्भावस्था से होना शुरू होता है। ये हमारी परिभाषाएं थी कि गेट्स के अनुसार, गेट्स ने क्या कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम होता है। EAPL के अनुसार अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इससे कार्यों को करने के नवीन तरीकों सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत, ये डेफिनेशन दी थी हमारी क्रो एंड क्रो ने, याद रखना इसको, ये एग्जाम में पूछे थे। विकास का अधिगम से संबंध क्या होता है? विकास का, बालकों तक का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चों की प्राकृतिक एवं सामाजिक दुनिया के बारे में संबंध रखता है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि चीज़ें कैसी हैं, वे क्यों हैं और क्या कारण है, किसके बीच संबंध है, इनके निर्णय लेने का और उनमें क्या अंतर है। इस प्रकार का अंतर हमें इसमें विकास के अधिगम से संबंध में पता चलता है। गाइज अब हम आपको करवाएंगे, सो गाइज अब हमें आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्सन व उनकी व्याख्या। तो यहाँ पर हम कराएंगे आपको पिछले विगत कुछ वर्षों में पूछे गए सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट आदि टेटों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम आपको करवाएंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये सी टेट 2011 में पूछा गया था और इसका आंसर है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। जी हाँ, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ये भी सी टेट 2011 में पूछा गया था। ये इसका आंसर है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकास शुरू होता है, ये सी टेट 2012 में आपको पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्वावस्था से, शेष अवस्था से। तो विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसवपूर्वावस्था से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये सी टेट 2011 में पूछा गया था। तो किस सदस्य में समूह के सक्रिय सदस्य, यानी समूह बनाने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है हमारी? बताओ, ये है पहला ऑप्शन हमारा पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था है या बाल्यावस्था। तो हमारा इसका सही आंसर है किशोरावस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था में वो टोली बनाना शुरू कर देता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर और उसकी बुद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका सही आंसर है डी, इसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है इसमें। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर है नंबर 4, संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास क्या है? ये सी टेट 2014 में पूछा गया। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक मापनीय या ए एवं बी, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इसका सही आंसर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ये क्वेश्चन यूपी टेट 2010, यूपी टेट 2016 दोनों में पूछा गया है। तो ऑप्शन है थर्नडाइक, हॉलैंड, गैरेट या वुडवर्थ। तो इसका आंसर है वुडवर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षकों की भूमिका है। ये हरियाणा टेट 2011 में पूछा गया था कि शिक्षकों की क्या भूमिका है? ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना या क्षेत्र केंद्रित प्रतिक्रिया या क्रियात्मक अधिगम का संयोजन करना। तो ये क्वेश्चन नंबर डी,
जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है हमारा उपयुक्त, ये सही है हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। शारीरिक वृद्धि और विकास क्या? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। इसका सही आंसर है अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? ये 11 में पूछा गया है सीटेट में। तो एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन है इसमें नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है विकास का अर्थ है। विकास करते हैं सीटेट 2011 में पूछा गया है। विकास का क्या अर्थ है? विकास क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला है। अभिप्रेरण एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर है डी। जी हाँ, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल अवस्था है? सबको पता है किशोर अवस्था सबसे जटिल अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंब, नंबर ऑप्शन है विकास लंबवत नहीं वर्तुलाकार आकार के, जी हाँ होती है। विकास क्रमबद्ध होता है, जी हाँ। विकास निरंतर होता है, जी हाँ। तो विकास मशीनी प्रकार ये नहीं है, तो ये हमारा सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 15 है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ये 16 में पूछा गया है, यूपी टेट 16 में। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या नहीं है? कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है केवल शेषावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की अध्ययन। नंबर डी है हमारा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषता का अध्ययन, यही है हमारा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? यहाँ पर खालिस्तान भरना है। सीटेट 13 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है ये ऑप्शन था परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इसका प्रतिक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? इसमें हमें भरना है, ऑप्शन खालिस्तान दे दिया है। ये सीटेट 2011 में पूछा गया है, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? संज्ञानात्मक, मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित या संज्ञात्मक। तो इसमें क्या है? मूल प्रत्यात्मक, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों की योग्य बनाती है। शिक्षकों को के योग्य बनाते हैं, किसके योग्य बनाते हैं? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के समय पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, विद्यार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण में अभ्यास। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से यहाँ पर किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो सीटेट 12 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था। सबको पता है, ये डेफिनेशन किसने दिया है? ये डेफिनेशन दिया है स्टैनले हॉल। ये भी पूछा जाता है सीटेट 11 में और में पूछा गया है। तो ठीक है, तो ये स्टैनले हॉल ने दी थी ये कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 किस जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योग होता है? क्या होता है जन्मजात और व्यक्तिगत गुणों का योगफल? क्या होता है? यूपी टेट 10 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है वंशानुक्रम, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं? यूपी टेट 10 में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है हमारा XYX गुणसूत्र, YY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र या XXY गुणसूत्र। तो जैसे मनुष्य में पुरुष में कौन से होते हैं XY, तो महिलाओं में कौन से होते हैं? महिला में होते हैं XX गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान XX गुणसूत्र या XXY गुणसूत्र। तो जैसे मनुष्य में पुरुष में कौन से होते हैं XY, तो महिलाओं में कौन से होते हैं? महिला में होते हैं XX गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर आप कौन सा कथन हाँ जी, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ये सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं,
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये हमारा सर्वोत्तम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक एक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षक और विद्यार्थी के अंदर स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नंबर 25 पे चलते हैं। शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए शिक्षकों को? शिक्षा संहिता का, बाल मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय का, या अध्यापन विषयन बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर है डी अध्यापन विषयन बाल मनोविज्ञान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय, बालक या अच्छा शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि शिक्षक बालक जो है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसका आंसर है हमारा प्रत्येक, ऑप्शन है वो प्रत्येक शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, नंबर सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है क्या? अनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा गौण। गौण जो है अनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। निम्न 29 क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधित कारक है? इसी टेट 12 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधित कारक है? तो ऑप्शन है चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा, आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नंबर 30। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? ये सी टेट 13 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ने ऑप्शन सुनिए, निरंतर गृह कार्य देना, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? यूपी टेट 2014 में पूछी गई है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो ये ऑप्शन है हमारा, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा यूपी टेट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, सीटी में भी आया था एक बार। तो ये इसका आंसर क्या है? ये सभी आंसर इसमें राइट है। नंबर 32 है, बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 13 में पूछा गया है, बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। यही आंसर हमारा राइट है। ऑप्शन सी सुन लीजिए, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50%, ये ऑप्शन सही नहीं है। समवयस्क और पितृकों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। वातावरण एक वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 सीटेट 2016 में पूछा गया जा चुका है कि वातावरण एक वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? ये किसने? हमारा रोस ने कहा। किसने कहा है जी? रोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? 16 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा का, समानता का, प्रत्यागमन का, भिन्नता का। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? C14 में पूछा गया है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, या दूसरों पर निर्भरता। तुम्हारा क्या है? सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत, ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया है कि अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन है नंबर बी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत ये सारे हैं, बस ये वाला सिद्धांत नहीं है, नंबर बी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये हमने पढ़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेष अवस्था की अवधि क्या है? शेष अवस्था की अवधि है, बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीटेट 2015 में पूछा गया है। कौन सा है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो जन्म से 2 वर्ष तक क्या शेषकाल की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
निम्न में से कौन सा समूह आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सा समूह आता है? जन्म से पहला एक ऑप्शन हमारा 18 से 24, 11 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, या जन्म से 6 वर्ष। तो जन्म से 6 वर्ष हमारा क्या होता है? समूह बाल्यावस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान है के बजाय अधिक है। सीधे 2015 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा। तो इसका ऑप्शन है जीववादी या समाजवादी, परिपक्वता अपरिपक्वता, अहम केंद्रीय समाजीकृत या समाजीकृत या अहम केंद्रीय। तो इसका राइट आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विकास से की ओर होता है। विकास कहाँ से किसकी ओर होता है? तो ऑप्शन नंबर है जटिल से कठिनता की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन नंबर सामान्य से विशिष्ट। विकास जो है सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्या है? नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका राइट आंसर है बच्चों नंबर डी, क्रमबद्ध और अव्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है वो अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सीटेट 16 में पूछा गया है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? वयस्क का काल, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय या मध्यावस्था का समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 44। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा एक उचित उदाहरण है? तो C16 में पूछा गया है, यानी सीटेट 16 में पूछा गया है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों नंबर डी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरलोक के अनुसार बचपन अवस्था की आयु है। बचपन अवस्था की आयु कितनी है? 2 से 5 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष या 2 सप्ताह से 1 वर्ष। तो हर लोग के अनुसार बी आंसर हमारा राइट है कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक जो है हर बचपन की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। किस मनोविज्ञान के अनुसार विज्ञान एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन है पियाजे, स्किनर, हरलोक या कॉल्सनिक। तो किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये स्किनर के अनुसार क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया होती है विकास। शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, एडलेट ने, वाटसन ने, वैलेंटाइन्स ने। तो उसका राइट आंसर है वैलेंटाइन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा बच्चों? वैलेंटाइन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये यूपीटेट 2014 में पूछा गया है, यूपीटेट 14 में। तो क्या है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिमाण है। वंशानुगमन माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। जी हाँ, माता पिता का शारीरिक और मानसिक विकास का संतान में संचित होना वंशानुक्रम है। जी हाँ। और नंबर 4 है वंशानुगमन व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का परिमाण। जी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी कौन सा कथन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक होता है। यह कथन किसने कहा? हरलोक का, थॉमसन का, क्रो एंड क्रो का, जीएस रोज का। तो इसका राइट आंसर है बच्चों नंबर सी, क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है नंबर 50। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कुछ भी हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन सुन लीजिए, शेष अवस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर है बच्चों किशोरावस्था। सो गाइज, ये थे आपके महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चंस जो चैप्टर फर्स्ट से लिए गए थे। सो गाइस, इनको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, देखिए और फैला दीजिए। जी हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए। नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं हम, हमारी टीम है जो हम आपको रोज़ नई वीडियोस प्रोवाइड कराएगी सीटेट से, यूपीटेट से, सुपर टेट से। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।